आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना से जुड़े 15 बड़े अपडेट्स जानेंगे अपन, है ना। पहली खबर आप देख सकते हैं कि क्या कम होने लगा कोरोना का कहर, क्योंकि 2 महीने में सबसे कम केस 24 घंटों में देखे गए। जी हाँ, आपको पता होगा जनरली दोस्तों पिछले कुछ महीनों से भारत में रोजाना 24 घंटों के जो केस की संख्या है वो तकरीबन 80-90 हजार, कुछ दिन 95 हजार भी आ रही थी, राइट। लेकिन अभी हाल ही का जो ताजा आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सबसे कम मामले देखे गए। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आई। 24 घंटों में महज 55,342 ही नए मामले आए और ये बहुत ही अच्छी और राहत की बात है कि भारत में 24 घंटों के दौरान इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। और ऐसे में दोस्तों भारत में अभी के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना अपन, तो 24 घंटों में 55,000 से ज्यादा नए केस आए और उसके बाद 706 लोगों की जान गई, जबकि जनरली 24 घंटों के दौरान जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा भी 1000 के लगभग पहुंच जाता है। तो ये भी बहुत कम रेशियो रहा, अच्छी बात है। 2 महीने में सबसे कम नए मरीज देखे गए। भारत का आज का ताजा आंकड़ा क्या कहता है, तो अभी भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 71,75,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 8,38,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 62,27,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस के चलते, है ना। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,09,856 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। इस तरह भारत का पिछले 24 घंटों का ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में। एक्सक्लूसिव न्यूज देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना संक्रमित होने पर शूटिंग करती रही अभिनेत्री निर्माता ने खतरे में डाली कई लोगों की जान। जहां टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक मैडम सर में SHO हसीना मालिक का किरदार निभा रही अभिनेत्री गुल्की जोशी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। थोड़ी कमजोरी महसूस करने के बाद ही गुल्की ने अपना कोरोना परीक्षण करवाया और इस रविवार को परीक्षण में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई, सकारात्मक भी आई। जानकारी के मुताबिक दोस्तों गुल्की का कोरोना वायरस का परीक्षण पॉजिटिव आने के बावजूद न तो शूटिंग बंद की गई, न ही गुल्की फौरन सेट से अपने घर पर क्वारंटीन होने के लिए चली गई, बल्कि शूटिंग चलती रही और गुल्की ने भी एक एपिसोड अपने बचे हुए दृश्यों को पूरा किया। हालांकि सूत्रों के अनुसार दोस्तों इसके बाद गुल्की ने भी लोगों के बीच शूटिंग की और बाद में घर जाकर क्वारंटीन हो गई। शूटिंग बंद हो जाने के डर से इस खबर को दबाने की भी कोशिश की गई, लेकिन खुद गुल्की ने ही सोशल मीडिया पर बता दिया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। तो ऐसी लापरवाही हमको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। कुल मिलाकर के अगर आप भी आपके आसपास कोई लगता है कि कोरोना संक्रमित आ गया तो इस चीज को छुपाएं नहीं और बिल्कुल आप अपने आप को क्वारंटीन करें, यही बेहतर होगा समाज के लिए, आपके खुद के लिए, परिवार के लिए। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की कोरोना को मात देकर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में पहली रैली भी कर दी है और बोले कि पहले से ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में आपको पता होगा उनकी पत्नी और वो दोनों कोरोना पॉजिटिव आए थे और अब वो ठीक हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है और फ्लोरिडा में चुनाव अभियान की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, बेटर फील कर रहा हूँ। इसी बीच व्हाइट हाउस के फिजिशियन सीन कॉनले ने भी ट्रंप की कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें से किसी को भी कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कोरोना को लेकर दुनिया में जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया। हेल्थ वर्कर के बीमार होने के बाद ये फैसला लिया गया। दुनिया भर में अब तक 3.80 करोड़ केस हो चुके हैं और वहीं मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल एक बार फिर से फिलहाल रोक दिया। कंपनी ने यह फैसला अपने एक हेल्थ वर्कर के बीमार होने के बाद किया। इसके पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने भी आपको पता होगा पिछले महीने इन्हीं हालातों में ट्रायल को रोका था। हालांकि स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हें फिर से शुरू किया गया और इधर जॉनसन एंड जॉनसन के हवाले से कहा गया कि ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक व्यक्ति में बीमार के कुछ लक्षण दिखे गए और कंपनी ने कहा कि फिलहाल हम सभी तरह के ट्रायल रोक रहे हैं। इसमें फेज 3 ट्रायल भी शामिल है। ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक कैंडिडेट में बीमारी के लक्षण पाए गए और हम इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी दोस्तों की फ्रांस देश में फिर से लॉकडाउन की नए तरीके से नए सिरे से तैयारी शुरू हो रही है। 3 हफ्ते में यहाँ 3 लाख से ज्यादा नए मामले देखे गए और अब सरकार ने साफ कर दिया कि बिना सख्ती किए कोरोना संक्रमण को रोकना बेहद मुश्किल है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि सभी तरह के होटल, रेस्टोरेंट और बार अब बंद किए जाएंगे। इस मामले में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। सरकार WHO के संपर्क में भी है ताकि एक्सपर्ट की सलाह भी ली जा सके। यानी फ्रांस कंट्री में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। इटली में फिर से सख्ती होने जा रही है। इधर ब्रिटेन में भी 3 चरणों की एक नई योजना बनाई गई है। साउथ कोरिया में जरूर थोड़ी राहत है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, सिर्फ एक लक्षण ही बता सकता है कोरोना और कोल्ड फ्लू में अंतर है। छींकने वालों को राहत दी गई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कोल्ड फ्लू और कोविड-19 तीनों अलग अलग तरह के वायरस होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन सभी के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं और ऐसे में अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर इंसान किस बीमारी का शिकार है। मतलब सिंपल सर्दी, खांसी, जुकाम होना या कोल्ड फ्लू वगैरह या कोविड-19, तीनों में लक्षण सिम्टम्स एक जैसे दिखते हैं, राइट। कोरोना वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में तेज बुखार, लगातार खांसी, लॉस ऑफ टेस्ट या सूंघने की शक्ति खत्म होने जाना जैसा एक बड़ा लक्षण जरूर होता है। आने वाले महीनों में आपको ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी जानकारी जानने की जरूरत होगी। मैं आपको बता दूं 37.8 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा शरीर के लिए एक हाई टेम्परेचर है और ऐसा बुखार तभी संभव है जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ रहा हो। अकेले कोरोना वायरस में ही ऐसा नहीं है। हालांकि बुखार कोरोना वायरस का प्रमुख लक्षण जरूर है, लेकिन ये फ्लू या कोई दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है, जबकि कोल्ड में हाई टेम्परेचर की समस्या असंभव है। वहीं 37.8
-8 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा टेम्परेचर वाले लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में रहने की सलाह भी दी गई है। नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक शरीर के तापमान की जांच 3 प्रकार से होती है। थर्मामीटर को मुंह या बगल में कुछ देर लगाने पर आपका शरीर का टेम्परेचर जाना जा सकता है। इसके अलावा एक डिजिटल थर्मामीटर को कान में लगाकर एक बटन दबाते ही आपका बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि अगर आप कोल्ड या फ्लू का शिकार हैं तो आपको खांसी समेत और भी कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू अचानक आता है और इसके होने पर मरीज की मांसपेशियों में दर्द होना, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान, गले में खराश, नाक बहना और खांसी जैसी परेशानियां भी आपको महसूस हो सकती हैं। जबकि कोल्ड में भी लगभग ऐसे लक्षण होते हैं, लेकिन फ्लू से ये कम खतरनाक होता है। तो कुल मिलाकर के मसला यही है दोस्तों कि कोरोना होना सबसे गंभीर लक्षण ये होता है कि स्वाद और गंध को पहचानने की शक्ति कम हो जाती है, ठीक है ना। हालांकि कई बार सामान्य कोल्ड में भी ऐसा होता है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो वायरस फैलने के खतरे से बचने के लिए आपको एक बार टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन ना रखें इन बातों के बीच में। चलिए साथ ही अगली खबर है शोक की लहर। देखिए, कोरोना को हराकर मौत से हार गए मंत्री विनोद। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज होने जा रहा। दरअसल दोस्तों, मंत्री विनोद कुमार सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार की रात करीब 9 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा था और इंडिगो के विमान से पार्थिव शरीर दिल्ली से पटना लाया गया। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में कटिहार के प्राणपुर के विधायक विनोद ने आखिरी सांस ली। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से विधानसभा ले जाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा परिषद के कार्यकारी सभापति आदेश नारायण सिंह वगैरह सभी मंत्री पद शामिल रहे। उन्होंने उनको श्रद्धांजलि भी दी। ये बिहार के मंत्री जी हैं, है ना, और हम भी भगवान से इनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है हिमाचल प्रदेश को लेकर। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने पर फिर से चली कैबिनेट की मीटिंग। दरअसल दोस्तों, मंत्रियों और विधायकों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव आ गए। 2 दिन से कोरोना के हल्के लक्षण नजर आने पर सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को उनका कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि मुख्यमंत्री 1 सप्ताह से ही होम आइसोलेट थे और किसी से भी नहीं मिल रहे थे। अब अगले 1 सप्ताह से सीएम फिर से आइसोलेट रहेंगे या फिर 5 दिन बाद होने वाले कोरोना टेस्ट पर डिपेंड होगा कि आइसोलेशन का पीरियड बढ़ाना है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से अब एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग लटक गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह दावा किया दोस्तों कि साल 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद नजर आ रही है। जी हाँ, भारत को अगले साल कोरोना की वैक्सीन एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन मिल जाएगी, ये कहना रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे की रणनीति भी बताई इसको लेकर। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक आ जाएगी। हर्षवर्धन मंत्रियों के समूह यानी कि GOM की 21वीं बैठक में बोल रहे थे और इस दौरान उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में हमें 1 से अधिक स्रोतों से कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी और हमारे विशेषज्ञ समूह देश में वैक्सीन के वितरण की योजना बनाने के लिए अगली रणनीति भी बना रहे हैं। और हम सभी भी भगवान से ये प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी जिस किसी भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड वगैरह को मानते हो, प्रे कीजिएगा प्लीज कि इस बीमारी की जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, है ना। और एक खबर देखिए, राजस्थान में उदयपुर को लेकर अपडेट है कि कोरोना संक्रमण का साइड इफेक्ट देखिए, आयोजित नहीं होगा प्रसिद्ध दीपावली, दशहरा वगैरह मेला। कई राज्यों में दोस्तों अब त्योहारी सीजन जो आ रहा ना, नवरात्रा के बाद ये दुर्गा पूजा, दीपावली वगैरह, तो इन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर गाइडलाइन बना रही हैं। कल ही मैंने आपको दिल्ली की सरकार की गाइडलाइन के बारे में भी बताया था, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों नवरात्रा पूजा होगी, लेकिन क्या क्या नई नियमों के साथ, जैसे कि 200 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे कितना ही पब्लिक प्लेस हो, आधे लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा भी मतलब कुल मिलाकर के आपको सावधानी से त्योहारों को सेलिब्रेट करना, ठीक है ना। कई सारे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे, ऐसे भी कई राज्यों की सरकारों की तरफ से फैसले लिए गए, तो ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा खबर दोस्तों, नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर अपडेट है कि 14 अक्टूबर को होगी कोरोना संक्रमित और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों की नीट परीक्षा, ठीक है ना, यानी कि कल ही, और 16 अक्टूबर को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। नीट रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत दे दी है जो कि कोरोना संक्रमित हैं या फिर कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण नीट की परीक्षा में नहीं बैठ सके थे। ये छात्र 14 अक्टूबर को परीक्षा दे सकेंगे। वहीं नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही थी दोस्तों कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का रिजल्ट सोमवार या मंगलवार को आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण छात्रों को 16 अक्टूबर तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, कोरोना काल में बढ़ी पुरानी कारों की मांग। देश में 50 स्टोर खोलने की तैयारी में है कार देखो कंपनी। दरअसल कार देखो ऑनलाइन कंपनी आपको पता होगा, और ऐसे में ये कंपनी जो है ना पुरानी कारों के लेन देन को ले ऑफलाइन स्टोर भी खोलने की तैयारी कर रही है। अच्छी बात है, एटलीस्ट देश में विकास होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, इसी बीच और एक खबर देखिए, IIMC के कर्मचारियों ने ली कोरोना के विरुद्ध सतर्क रहने की शपथ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना के खिलाफ सतर्क रहने के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन के तहत सोमवार को भारतीय जनसंचार संस्थान के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने जागरूक रहने की शपथ ली। इस मौके पर IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने भी सभी लोगों के साथ मिलकर ये संकल्प लिया कि वह कोरोना के प्रयासों को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां वगैरह बरतेंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों, आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर
बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार के अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा, है ना। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।